नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो जहां मिलती है आपको फिजिक्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन, तो वो है आपका अपना पवन कुमार विश्वजीत YouTube चैनल और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जी, आज की सीरीज नंबर 630 के अंदर हम आपको करवाने वाले हैं 2022 का फिजिकल एजुकेशन का, और लेवल है यहाँ पर आपके लिए 2। जी हाँ, सेकंड लेवल, मतलब कि अगर आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसको आप बोलते हो डीपीई, जी हाँ, डेमोस्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट टीजीटी एग्जाम्स क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद में आप रिक्रूटमेंट जो एग्जाम होगा उसके लिए अपीयर हो पाएंगे। तो चलिए जी, आज का फुल पेपर हम करने वाले हैं, जहां पर 150 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स की भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल सेम पेपर जैसे अभी मैं लेकर आ रहा हूं, तो कुछ इसी तरह का आपको आने वाले टाइम में भी पेपर देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा जैसे अभी सिलेबस अपना रिफाइन हो गया है, सो रिफाइन होने के बाद में जो सिलेबस अभी एग्जैक्ट दिया गया है उसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहां पर आपको मिल रहे हैं टोटल आपके 150 क्वेश्चंस, और जो पेपर का टाइम रहता है वो रहता है आपका 2.5 घंटे का। ठीक है जी, चलिए जी, यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उन इंस्ट्रक्शंस को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। और देखिए, पेपर का पैटर्न यहां पर भी बताया गया है कि आप जहां पर 6 से लेके 8th क्लास का जब टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड पेडालॉजी मिल रही है, ये आपको टोटल है आपकी 30 मार्क्स की मिल रही है। इसके साथ में जो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश के आपके 15-15 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के रहेंगे। इसके साथ में जो जनरल स्टडी के अंदर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसके साथ में एबिलिटी है, और हरियाणा जीके अवेयरनेस से रिलेटेड आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं। इसके साथ में फिजिकल एजुकेशन के आपसे पूछे जाएंगे पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन से रहते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, इसी से रिलेटेड आज का पेपर हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया था ये था कि हु प्रोपाउंड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, चलिए जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपके पास में वर्जन है, तो इनमें से आप कोई भी देख लीजिएगा और उसी में से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। कुछ साथी बोल रहे थे कि जी फिजिकल एजुकेशन का जो प्रीवियस एग्जाम है वो पूरा का पूरा आप करवा दीजिए। सो आज पूरा का पूरा एग्जाम हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोर्ड ने राइट माना भाई क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका मैस्लो। ठीक है, ये मैस्लो की थ्योरी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ में इन चीज़ों को देखते रहिएगा भाई, ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा आप कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन माना था ये था आपका समाजमिति। ठीक है, सोशियोमेट्री इसको कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व आकलन की नहीं है। बाकी देखिए, जो समाजमिति है, सोशियोमेट्री है, ये जो सामाजिक आपके संबंध होते हैं, या फिर कह सकते हैं टीम कोहेजन वगैरह है, या फिर सोसाइटी में आप किस तरह से बिहेव करते हैं उस चीज़ को चेक करने के लिए। ठीक है, व्यक्तित्व आकलन की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो देखिए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सारी पूछी गई। नेगेटिव का मतलब है क्वेश्चन को नेगेटिव फॉर्म में आपका पूछा गया कि इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, इनमें से कौन सी नहीं है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो भाई तैयारी आप अपनी जोरों शोरों से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन के आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अपना स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसमें से नहीं है। चलिए जी, यहाँ पर थोड़ा सा इसका राइट आंसर आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना। ठीक है, डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया था कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज यूज टू मेजर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ स्टूडेंट्स। किसके लिए लिए जाते हैं भाई, आपको बताना था यहाँ पर। और इसमें जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है ये है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, पर्सनैलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संबंध में सही नहीं है। तो भाई जो भी फिजिकल एजुकेशन के जितने भी साथी हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज का फुल पेपर आप सभी के सामने, ठीक है। सभी यहाँ पर जो आंसर है इनके करने वाले हैं और एग्जाम्स में भी आपको कुछ इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर राइट इसमें माना गया था यह असंतुलन उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें से सही नहीं है। जो समायोजन है देखिए वो संतुलन उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव फॉर्म में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है। अकॉर्डिंग टू द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स ड्यूरिंग विच डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज की यहाँ पर ये बात कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भाई आपको बतानी थी पियाजे के यहाँ पर विकास संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर बोर्ड ने माना था ये है आपका मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। कॉन्स्टेंट थ्योरी, सॉरी कॉन्स्क्रेट ऑपरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। और भाई ये देखिए एक चीज ध्यान में रखना, बाकी के सारे क्वेश्चंस है ये आपके हर एक एग्जाम्स के सेम रहते हैं, बाकी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो सारा का सारा अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो भाई इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आई होप कि आपके पास में क्वेश्चन पेपर नहीं है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर माना था इसमें स्वायत्तता बनाम पहली अवस्था लज्जा एवं शंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो भाई इसमें जो राइट क्वेश्चन का जो ऑप्शन माना है बोर्ड ने, ठीक है। बोर्ड की जो आंसर की है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, राइट है यहाँ पर इसमें विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर जो बोर्ड ने माना, भाई मैं सिर्फ राइट ऑप्शन ही आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो राइट इसमें माना है अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है। विकास के बारे में सही कथन आपको बताना था, ठीक है, कि बच्चों को जो डेवलपमेंट होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। राइट ऑप्शन इसमें है विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। मींस आप इसको संचय करते हैं, आप इसको अपने अंदर आत्मसात करते हैं, ठीक है, बाय बर्थ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। किसका प्रकार है भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और अब की बार थोड़ा सा आपको मैं अगर बताऊं तो जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो आप कैसे टीच करते हैं चाइल्ड पेडालॉजी के अंदर आपको सिचुएशंस दिख जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब की बार थोड़ा सिलेबस में चेंज भी किया गया है। तो जो चाइल्ड पेडालॉजी है और साइकोलॉजी है उसमें से क्वेश्चंस इस तरह के पुट किए जाएंगे कि आप एट प्रेजेंट सिचुएशंस में किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से भी अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा भाई। और डेली लाइव क्लासेस आप सभी को एग्जाम्स की प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जो 2022 का आपका पीजीटी लेवल का फुल पेपर है वो भी मैं आपको आज शाम को करवाने वाला हूं, तो उसको भी आप एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आने वाले जो आपका अपकमिंग एग्जाम है आपका एस्टेट का, ठीक है, तो उसमें आपको किस तरह से सोल्व करना है। सो राइट यहां पर हो जाएगा इसमें अशाब्दिक परीक्षण का नॉन वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे और इनमें से आपको बताना था राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन 3, ठीक है। रिजिडिटी इसको कहा जाता है, अनमन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें नहीं करता है, ठीक है, करता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखिए मोस्टली अभी हमने कम से कम भी 13 क्वेश्चन कर लिए, तो इनमें सभी में नेगेटिव एक तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव इसमें फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये चीज़ क्या इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई है।
तो हो सकता है मैं भी अब की बार इसका अपोजिट थोड़ा सा आपसे कर दिया जाए। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका शिक्षक का शारीरिक रूप। ठीक है, ये आपका यहाँ पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है कि शिक्षण या फिर कह सकते हैं जो टीचर है उसका शारीरिक है वो फिजिकल डिजेबल है कैसा है, ये डिपेंड नहीं करता, उसकी हाइट बड़ी है या फिर उसका शरीर मोटा है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रभावित नहीं करती है। तो इसमें शारीरिक रूप जो है शिक्षक का ये प्रभावित नहीं करता, बाकी विषय का ज्ञान है, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षण कौशल है ये प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए, आपका स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस बोथ। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, संरचनात्मक। ठीक है, स्ट्रक्चरल उसके अंदर चेंज लेके आएगी। देखिए बच्चे की जब ग्रोथ होगी तो उसका स्ट्रक्चर है चेंज होगा। ठीक है, उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। एक्सेलरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। राइट इसमें हो जाएगा आपका प्रतिभाशाली। ठीक है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए एक्सेलरेशन जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। विच टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट शेड्यूल्स is to reinforce each correct response of the learner in operant conditioning। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है भाई, फटाफट से ऑप्शंस भी देख लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं। सो राइट इसमें माना गया है आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास को अनुदैर्ध्य अक्ष सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है। डेवलपमेंट प्रोसेस इन द डायरेक्शंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हेड टू फुट इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था भाई। ठीक है, सो यहाँ पर राइट आ जाएगा ऑप्शन आपका सिफेलिक कॉर्डल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, इसको क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज विच द क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल बट मोर इंपॉर्टेंट इज गिवन टू द टाइम्स एलिमेंट। 4 ऑप्शंस है भाई स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर चूज करना। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं भाई बिकॉज इट्स नॉट माय स्पेसिफिक सब्जेक्ट, माय स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड यू कैन से वी आर स्पेशलाइज्ड इन फिजिकल एजुकेशन, सो आई कांट जस्ट गिव द एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, जिसका मुझे पता होगा उसकी मैं एक्सप्लेनेशंस आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर और इसका पहले ऑप्शन ले लेते हैं तो स्पीड टेस्ट इसके अंदर आपका किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन देखना भाई। यहाँ पर भी इसमें पूछा गया कि व्यक्तिनिष्ठ निधि नहीं है, तो ठीक है, तो नहीं, नकारात्मक जो क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा आपका जोर दिया गया है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे गए हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका शब्द साहचर्य। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है। मीनल इज एवरेज इन द इंटेलिजेंस, लो इन क्रिएटिविटी एंड हाई लेवल इन एडजस्टमेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये बोला कि मीनल है कोई। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बुद्धि के बारे में इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा है भाई, इसका उदाहरण आपको बताना है और राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अंत व्यक्तिगत भिन्नताओं का। ठीक है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए यहां पर ब्रूनर ने कौन सा यहां पर इसमें मेथड है या फिर कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम है लेसन चुनने के लिए यहां पर बताया है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन इसमें पूछा गया था जो राइट है यहां पर सर्पिल। ठीक है, या फिर स्पाइरल कैरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों को किसने विकसित किया। तो भाई ये क्वेश्चन तो मुझे भी इजी लगा। ठीक है,
चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फिर भी आप देख लीजिए। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक की जो बात की है यहाँ पर, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट है इसमें आपका वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए मनोरचना का पूछा गया है कि जिससे बालक है अपने स्वयं के अहम के किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन की वो बात करता है। ठीक है, तादात्म्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। तो इट मीन्स जो आपने चीजें पढ़ी हुई है, यहां पर क्वेश्चंस में वही चीजें पूछी गई है कि भाई जो आपने पढ़ा ना उनमें से कौन सा नहीं है ना। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, संज्ञान, कॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। हु प्रोपाउंड द ट्राइथेरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। राइट इसमें हो जाएगा आपका स्टर्नबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉनफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं। Family and schools are examples of which environmental system in Born-Brenner bioecological model theory। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट इसमें पूछा गया था जो ऑप्शन, वो है आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, और ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई है उसके अलावा इनमें से कौन सा नहीं है। अगर आपने सही से पढ़ा हो तो आप उसमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना राइट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सो राइट इसमें है वाइगोत्स्की का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, ये आपका मेल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो देखिए भाई नो वाले नहीं वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछे गए हैं आपसे। तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो आपको करनी है भाई अच्छे से करनी है। सो राइट इसमें है आपका व्यवहार में अनमन्यता। ठीक है, रिजिडिटी इन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप रिजिड का मतलब ही एक्चुअल में होता है कि जिसके अंदर कठोरता हो। ठीक है, मीन्स जो अपना झुक ना सके, पोलाइटली जो अपना बिहेव ना कर सके। ठीक है, तो ये व्यवहार के अंदर अगर किसी के अंदर रिजिडिटी है, ठीक है, ईगो भरा हुआ है, ठीक है, तो वो समाज में अपना समावेशन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए भाई। चलिए जी राइट ले लेते हैं। यहां पर राइट है आपका हेडफील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, और फिर से देखिए एक नई वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन तो हम गेस्टाल्टवाद की जो थ्योरी है, ठीक है, या फिर कोलर कोफक्का, ठीक है, आपने जरूर पढ़ा हुआ है। तो इसमें कोलर कोफक्का वर्दीमेर ये सभी शामिल है, क्रेशमर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो भाई मैं सिर्फ इनके आंसर ही आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि भाई सब्जेक्ट अपना स्पेसिफिक ये नहीं है। सो यहाँ पर देखिए दोनों ही साइड में आपके हिंदी के क्वेश्चन दिए गए, तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन है आपका कि क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनना था, और जो बोर्ड ने राइट माना था भाई। ठीक है, इसके बाद में कुछ संशोधित आंसर की भी आई थी। ठीक है, उसको भी आपने एक बार जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, सो राइट यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, परिणीता जोर जोर से हंस रही है। ठीक है, ये कर्मक क्रिया है, तो ये आपका असंगत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं क्या हैं, आपको बताना है गै की। सो इसमें राइट जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, कंठे, अघोष, अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई यहां पर साथ के साथ में सभी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपसे 34 पूछा गया है उसका भी ले लेते हैं यहाँ पर आंसर।
ठीक है, वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, ये क्वेश्चन किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 34, राइट आंसर यहाँ पर है नारी नारियों। ठीक है, ये आपका युग्म सही है। ठीक है, बाकी प्राण प्राणों, ठीक है, दर्शन दर्शनों और हस्ताक्षर हस्ताक्षरों, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, यह आपका महात्म्य है, वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। चलो जी, राइट इसमें जो माना गया था ये था आपका भाववाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे और इसमें से राइट था आपका मंदाकिनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर और 37 नंबर दोनों ही कर लेंगे। साधुवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे और इसमें से राइट जो है ये है आपका साधु जमा आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनना है और असंगत विकल्प में जो दिया गया था ये है आपका आविर्भाव और तिरोभूत। ठीक है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है। ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है ये आपसे पूछा गया था और इसमें राइट है आपका 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घ स्वर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 42 नंबर और 42 में पूछा गया था कि किस विकल्प में भाववाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए थे और राइट इसमें माना गया था आपका सौजन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी क्या है। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी पूछा गया था और राइट इसमें जो आपका आंसर माना गया है ये है आपका ज्ञानिप्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि सरसिज शब्द में कौन सा समास है। सरसिज शब्द में कौन सा समास है, तो यहां पर आ जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं भाई, सो यहां पर राइट है इसमें ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, प्रणव 5 किलो दूध पी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर पूछे गए हैं। चलिए जी, राइट इसमें माना गया था ऑप्शन 4। ठीक है, अनुगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा घर है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए थे और राइट है आपका ऑप्शन इसमें 3। ठीक है, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे और इसमें से राइट है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तत्सम शब्दों का। चलिए, अब है यहाँ पर इंग्लिश का जो पोर्शन दिया गया था, उस इंग्लिश के पोर्शंस में भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 15 नंबर के लिए। भाई एक चीज और बता दूं, जो आप एस्टेट का एग्जाम देते हैं इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। ठीक है, आपको 90 मार्क्स लेने होते हैं, मींस 60% आपको अपना यहाँ पर लेना होता है मार्क्स। ठीक है, अगर आप 60% ले लेते हैं, ठीक है, वो चाहे अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हो तो उनको भी यहाँ पर आपका 60% मींस 90 मार्क्स लेने पड़ेंगे। लेकिन जो हरियाणा के जो रेजिडेंशियल है जिसमें आपका SC ST आते हैं उनके लिए 82 मीन्स 82 नंबर आपको लेने पड़ते हैं। आई थिंक ये आपका ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 57 या फिर 55 के करीब। ठीक है, तो आपको इतना स्कोर करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर और ये है आपके इंग्लिश से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया था कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल और कॉलेज। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एलुमनी बोला जाता है भाई। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, एलुमनी बोला जाएगा। सो इसमें राइट है आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साथ के साथ में ही लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है कि इसमें ए लॉयंस शेयर ऑफ इंडिया एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो एक बड़ा आपका शेयर है इसमें, ठीक है, ये बोल रहा है कि इसके लिए आपका आपको चुनना है। ठीक है, जो वर्ड आपका दिया गया। ठीक है, एडियम्स बताना भाई आपको इसमें एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें एडियम्स हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, मेजर शेयर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि चेंज द नरेशन। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, चेंज द नरेशन। ठीक है,
नरेशन आपको चेंज करनी है। आई एम टॉकिंग द चिल्ड्रंस टू द जूम्स टुमारो शी सैड, ठीक है, उसने कहा, ठीक है, किसके बारे में, बच्चों से कहा कि मतलब बात करेंगे, ठीक है, किस और जू के बारे में, ठीक है, टुमारो। तो इसके आपको यहाँ पर नरेशन चेंज करना था, और इसमें राइट जो ऑप्शन है भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। शी टोल्ड दैट शी वुड बी टॉकिंग द चिल्ड्रंस टू द जू द डे आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसमें आपको करेक्ट एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, ग्लूमी का, ठीक है, ग्लूमी का यहाँ पर आपको बताना था, और इसमें राइट है आपका चीयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है 52, ले लेते हैं भाई एक बार, फिर स्क्रीन को रोल करना पड़ेगा। चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शंस फॉर द ब्लैंक्स, ठीक है, शी आई शैल नॉट गो आई एम इनवाइटेड, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपको बताना है राइट क्या रहेगा। सो इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है, अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, आपको बताना है जीनियस का सिनोनिम्स, ठीक है। आई थिंक जीनियस है तो टैलेंटेड हम उसको बोलते हैं ना, तो कंफर्ट तो नहीं बोलेंगे, हैप्पी भी नहीं बोलेंगे, चेयरफुल भी नहीं बोलेंगे, तो जीनियस का हमेशा मेरे हिसाब से तो भाई आपका, चलिए जी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में है आपका 40, चलिए जी बिल्कुल टैलेंटेड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि चेंज द नरेशंस टू रिपोर्टेड स्पीच, चूज द राइट ऑप्शन। देखिए मैं पूरा का पूरा आपको आज पेपर करवा रहा हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए जी, यहाँ पर आपको रिपोर्टेड स्पीच बतानी थी। हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सैड मदर। 4 ऑप्शन है, और राइट ऑप्शन यहाँ पर था आपका मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, ऑप्शन 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट prepositions फॉर द ब्लैंक्स, ठीक है, और क्वेश्चन है यहाँ पर ही हैज नॉट येट कवर्ड फिल इन द ब्लैंक्स हिज इलनेस। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। चलो जी, राइट इसमें माना गया है आपका फ्रॉम, ठीक है, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फिर से आपको एक करेक्ट मीनिंग चुनना है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ब का। Who can say what will turn up next? Turn up. चलो जी, इसमें जो राइट माना गया है ये है आपका ऑप्शन 4, ठीक है, हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको चॉइस, ठीक है, सॉरी, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। यहाँ पे है बी मेक्स हनी। अब देखिए हनी है, ये एक शहद है, इसमें आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। हनी इज मेड बाय बीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज ए पार्ट ऑफ सेंस। यहां पर देखिए इसमें अलग अलग ऑप्शन किए गए, सी डज नॉट, ठीक है, रिजेंबल टू, और आइदर ऑफ, और हर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है यहाँ पर इसकी सेंटेंस की, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एरर, ठीक है, जिसके अंदर एरर है वो आपको बताना कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, सेकंड में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, चेंज द वॉइस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट। चलो जी, इसमें जो राइट ऑप्शन माना गया वो मैं आपको बता दूं, राइट है इसमें द लाइट हैज बीन पुट आउट बाय समबडी, ऑप्शन सेकंड राइट माना गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये, यहाँ पर फिर से आपको सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट टेंस बनाना है। व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस इट बी ए वेरी क्वाइट एरिया, ठीक है। तो इसमें आपको बताना जो कम है और बी है ये किस में आपके चेंज होंगे। चलिए जी, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है आपका सेकंड, ठीक है, कम और सॉरी केम और वॉज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशंस फॉर द ब्लैंक्स, ठीक है, एक ब्लैंक्स दिया गया है, इसके लिए आपको करेक्ट प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करना है। आई शैल डू इट, इसमें क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स प्लेजर। चलिए जी, इसमें जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है, विद प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर,
और ये भाई इंग्लिश वाले पोर्शन का आपका लास्ट, वैसे इसमें भी 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। पीटर, और पीटर के बाद में फिलिंग, यहाँ पर एक आपको ट्राई दिया गया, इसको और हियर को आपको चेंज करना था, ठीक है। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियर हिम। इसमें आपको बताना था राइट, और राइट है यहाँ पर ट्राइड एंड हियर्ड, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अब इसके बाद में आपका जो थर्ड पार्ट दिया गया था भाई, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया था, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, और इसके साथ में जीके अवेयरनेस, मींस जो हरियाणा जीके के भी 10 क्वेश्चन आते हैं भाई। बाकी आपके क्वांटिटेटिव और मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग के आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 60 नंबर, और हिंदी और इंग्लिश में भाई, ठीक है, साइड बाय साइड देखते चलिएगा। जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है, मींस अक्ष पे पृथ्वी घूमती है, उसी प्रकार पहिए का संबंध किससे होगा? तो पहिया जो हमेशा है वो धुरी पे आपका घूमता है भाई, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ये रहेगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता की पोती का पति है। प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भाई। सो राइट इसमें आपका हो जाएगा जीजा, ठीक है भाई, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनमें से 3 किसी नियम से एक जैसे हैं, इनमें से अलग आपको छांटना है, ठीक है भाई। तो ये आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको इसमें छांटना है, ठीक है। सो इसमें जो राइट है ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया था ये है, निम्न वर्ग श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, आज आप सभी की डिमांड पे आपका जो फुल पेपर है, कुछ साथी टीजीटी के एग्जाम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे थे कि सर हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, कैसे करें, किस तरह का पेपर आता है, तो ये हमें बता दीजिए जो अभी बिगिनर हैं। तो भाई इनके लिए आज का पूरा फुल पेपर हम कर रहे हैं, ठीक है। सो राइट इसमें आपका माना गया LXF, ठीक है, उसके बाद में MTJ, और उसके बाद में NPN और OLR, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट सीक्वेंस है आपको बतानी थी, और इसमें जो राइट है ये है आपकी फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि किसी निश्चित कूट में 786 का अर्थ स्टडी वेरी हार्ड और 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज, ठीक है, और 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क, तो वेरी का कोड क्या होगा? तो भाई वेरी का इसमें कोड पूछा गया है, तो इसमें तो 8 ही है भाई, सिंपल सा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन दिया गया था, और इसमें आपको चूज करना था स्टडी, नहीं भाई, चलिए जी मैं भी देख लेता हूँ एक बार इसमें क्या लग रहा है। इसका मतलब 6 है, 6 को इन्होंने क्या किया, वर्क के साथ में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। हार्ड का मतलब है यहाँ पर, अच्छा 6 हार्ड से लिया गया है, और 9 का मतलब इन्होंने स्टडी बनाया हुआ है, तो हाँ, तो इसमें 7 हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, यदि AB से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में हो और CB से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में हो, तो C और A से किस दिशा में होगा? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, दिशा आपको ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो रीजनिंग का है क्वेश्चन आपका, और राइट इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, पूर्व में होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 150 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है ये 35 है, यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्राप्तांक 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। और राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, और इसका भाई आपको मान ज्ञात करना था, ठीक है। इसमें जो इसका राइट रहेगा ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये मैथमेटिक्स के आ गए, और फिजिकल वालों का तो वैसे ही मैथ कमज़ोर होता है भाई, तो दिक्कत आती है उनको ना।
देखिए किसी की इंग्लिश कमज़ोर होती है, किसी की हिंदी है, किसी का मैथमेटिक्स है, तो कहीं ना कहीं एक पोर्शंस में तो हम मार खाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अभी आप जितना भी हो सके अपने जो हर एक जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर ही आप रिलाई कीजिएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट पे आपको रिलाई नहीं करना है। दूसरे पार्ट्स को आप देखिए अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में ध्यान लगाते हैं तो उससे आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 900 हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर भी देखिए मैथमेटिक्स का भाई, तो मैं सिर्फ इनके आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इनको सोल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं इसमें राइट ऑप्शन कौन कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। कोई धन चक्र वृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इनको क्वेश्चंस को निकाल के जरूर देख लीजिएगा, मीन्स सोल्व करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इजी रहेगा आपके एग्जाम्स को क्लियर करना, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काटते हैं तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो भाई फसल कटवानी है तो मैथमेटिक्स वालों से भी आप कटवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे उसी हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। सो राइट है इसमें आपका 150 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनके राइट ऑप्शन ले लेते हैं भाई फटाफट से। सो राइट है इसमें आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है, 110 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंक श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, और राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है, 723। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इसमें मान ज्ञात करना है भाई आपको, फाइंड द वैल्यूज, और वैल्यूज की आ जाएगी भाई ऑप्शन 4 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिर से, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। आपको इसकी क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करनी थी, और इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है, 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, यदि माइनस का अर्थ है गुना और जोड़ मीन्स जो आपका ऐड है, ऐड का है यहाँ पर आपका डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है आपका ऐड, और गुना मीन्स मल्टीप्लाई का अर्थ है यहाँ पर माइनस, तो 15 - 5 डिवाइडेड 5 इंटू 20 + 10 का मान क्या होगा। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब देखिए कोई वस्तु 72,000 की, तो इसका मतलब कोई महंगी है, ठीक है, मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो राइट इसमें आ जाएगा आपका 60,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें अगला पद कौन सा गलत है ये आपसे पूछा गया है। सो राइट है इसमें आपका ऑप्शन 3, ठीक है, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, कि एक ठोस घन सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया है, अब इसे 64 छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई पृष्ठ रंगा हुआ न हो। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये है आपका 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी देखिए जो हरियाणा की हिस्ट्री है, हरियाणा की जीके है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन च्वांग ने भ्रमण में उल्लेख किया है, ठीक है, कौन से का किया था भाई चीनी यात्री ने। सो इसमें जो राइट है ये है आपका सुग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला जहां डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है भाई, हरियाणा में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और जो हरियाणा से बाहर के हैं हो सकता है मे भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इन 10 क्वेश्चन को सोल्व करने में। सो ये आपका डोलोमाइट पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का जो सामाजिक आर्थिक डेटा है वो तैयार किया जा रहा है। जहाँ सामाजिक आर्थिक डाटा जो है वो आपका तैयार किया जा रहा है अभी, और मोस्टली तैयार हो चुका है भाई, अगर कोई रह गया तो तैयार करवा लेंगे ये, ठीक है। तो ये है आपकी परिवार पहचान पत्र योजना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत कितना है? हरियाणा में भाई कितनी आपकी की गई है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और राइट इसमें हो जाएगा यहाँ पर 50%। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया। ई चालान आपका लागू कहाँ किया गया भाई? हरियाणा में। ये है आपका गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, साइबर सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है भाई? ये आपको बताना था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर पूछे गए थे और इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, HSIIDC हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा सरकार द्वारा या फिर हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो भाई ये तो हमारे स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हरियाणा के अंदर जो स्पोर्ट्स है, हरियाणा की जो स्पोर्ट्स जगह है उसको भी आप जरूर सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सो राइट हो जाएगा इसमें गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है या फिर कौन से स्थान पर आता है? 4 ऑप्शंस आपके पूछे गए थे भाई यहाँ पर और राइट है इसमें 21वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुतम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सबसे छोटा पूछा गया और राइट हो जाएगा इसमें चिचला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और ये लास्ट क्वेश्चन था भाई जो आपका जर्नल पार्ट है उसका, और स्पेसिफिक पार्ट के अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है? 4 ऑप्शंस आपसे पूछे गए थे और राइट इसमें है आपका राज्य के राज्यपाल। सो दोस्तों ये तो आपके 90 क्वेश्चन वो हैं जो आपको जर्नल पार्ट में मिल रहे हैं। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि ये हर एक जो दूसरे सब्जेक्ट के हमारे जितने भी साथी हैं उनके लिए भी कॉमन पार्ट रहने वाला है। तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4 ये आपका रहेगा और इसमें 60 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के रहेंगे। और फिर बता दूं कि एस्टेट के अंदर भाई कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया भाई पोर्शन। ठीक है, थॉमस कप का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो थॉमस कप किस में है भाई? आपको ये क्वेश्चन बताना था। ठीक है, तो राइट यहां पर हो जाएगा थॉमस कप है, ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, थॉमस कप है, उबेर कप है, दोनों के दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप है मेंस के लिए और जो आपका उबेर कप है वो आपका वीमेंस के लिए हो जाता है, और दोनों ही ये कह सकते हैं कि एक तरह से आपके बैडमिंटन के वर्ल्ड कप कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता, द फ्रैक्चर विदाउट एनी वाउंड्स इज कॉल्ड। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिएगा भाई, इसको क्या कहेंगे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट इसमें है आपका, इसको सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ साथी ये बोलते हैं कि सर ये सिंपल फ्रैक्चर तो कभी कहीं पे यूज ही नहीं करते, तो भाई सिंपल फ्रैक्चर भी आपका वर्ड है वो यूज होता है। ठीक है, इन चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, आपको ये बताना है। इकोनॉमी मूवमेंट, भाई इकोनॉमी मूवमेंट तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है ना, तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्रिया की मितव्ययता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी इस किसने दिया है? तो भाई ये इस तरह के क्वेश्चन तो आप याद कर लेना, यहां से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो ये थॉर्नडाइक की है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, जिसमें वो बिल्ली पे प्रयोग करता है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपगम कौन सा हुआ? भाई अगर ये बोल रहा है कि फिजिकल एजुकेशन को आप ना स्कूल के अंदर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिलवाना चाहते हैं और उसको मतलब आप फेमस करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप क्या करेंगे? टीचर। ठीक है, टीचर्स का होना जरूरी है, स्टूडेंट्स का, एडवर्टीजमेंट का। तो भाई मैं तो ये कहता हूं कि आप ना फिजिकल एजुकेशन की बात करें ना तो इंट्रामुरल एक्टिविटीज सबसे ज्यादा करवाइए, अपने आप स्पोर्ट्स फेमस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेकाथलॉन कंसिस्ट, डेकाथलॉन के अंदर कितने इवेंट है? भाई यहां से क्वेश्चन डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन का हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लेना, यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके अंदर कितने इवेंट्स आपके
रहते हैं ये पूछा गया है। तो भाई इसके अंदर टोटल 10 इवेंट है और 4 ट्रैक के होते हैं और जिसमें आपके 6 फील्ड इवेंट रहते हैं। और इससे अलग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसको भी जाके देख लेना, ठीक है। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन शॉर्ट ट्रिक आप सर्च कर लेना, ठीक है, तो वहां पे वो आ जाएगी और उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट में सारी की सारी। और यहां से भाई 2 क्वेश्चन आपके हर बार बनते हैं। अग्निसार क्रिया इस नाम से भी जानी जाती है। अग्निसार क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आपका वहनिसार क्रिया भी कहा जाता है भाई, ठीक है, वहनिसार धोती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कुल 27 टीमों में 22 की संख्या क्या होगी? भाई अगर टीम आपकी ये बोल रहा है कि 27 आई हुई है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टोटल 22 कितनी दी जाएगी? तो देखिए 27 है ना, 27 से अगर नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखें तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, होता क्या है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ठीक है, 16 का 32, ठीक है। तो यहाँ पे 32 आ गया। 32 में से आप 27 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपके पास में? 5 आ जाएगा ना, तो 5 इसमें कुल 22 आ जाएंगी। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि त्वचा का फोल्ड मापन किया जाता है। स्किन फोल्ड मेजरमेंट इज मेजर्स फॉर, किसके लिए किया जाता है भाई त्वचा का मापन? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट है इसमें। देखिए बॉडी कॉम्पोजिशन को चेक करने के लिए, फैट परसेंटेज को चेक करने के लिए बॉडी कॉम्पोजिशन में आती है, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अहिंसा एक भाग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आपने जरूर पढ़ा होगा, जहां पर अष्टांग योग है ये, और अष्टांग योग में भी योग सूत्र में, ठीक है, योग सूत्र किसने लिखा? पतंजलि ने। और पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा इसमें 4 भाग है भाई, इसको याद रखना। अब ये बोल रहा है कि जो अहिंसा भाग है वो किसका है? यम का है, नियम का है। देखिए ये आप किस में करते हैं? अहिंसा, है ना। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए और जो अहिंसा है ये यम का पार्ट है, ठीक है। 5 आपके यम के हैं, 5 ही नियम के पार्ट रहते हैं, ठीक है। आसन 3 प्रकार के हैं। प्राणायाम वैसे तो देखिए 12 है, कहीं पे आपको 8 भी लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि, जी हाँ, क्यों महत्वपूर्ण है भाई, इसको एक बार सोल्व कर लेना और राइट हो जाएगा यहां पे आपका ऑप्शन 4, ठीक है। यह गुणात्मक जीवन बिताने में सहायक है। इट्स हेल्प टू लीड ए क्वालिटी लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? भाई अपूर्वी चंदेला भाई जरूर नाम सुना होगा, है ना, और अगर नहीं सुना तो भाई इसको सुन लेना। ये निशानेबाजी की प्लेयर है, ठीक है, शूटिंग की प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि पैरालंपिक खेल पूर्व में जाने जाते थे, भाई इनको किस नाम से जाना जाता था? भाई ये क्वेश्चन एकदम से आके खड़ा हो गया था बच्चों के सामने, इनका पता ही नहीं था कि इनको पहले किस नाम से जाना जाता था। पैरालंपिक जो स्पेशल आपके पैरालंपिक है ना, तो ये स्टॉक मैंडिवल गेम्स के नाम से आपके जाने जाते थे। सो ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था पुरुषों की डिस्कस का वजन कितना होता है? वीमेंस के लिए 1 किलोग्राम की है, तो मेंस के लिए देखिए भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कुछ साथी बोलते हैं कि सर सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो, ठीक है, इनका तो हमें पता ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत कर देते हैं हमें पता होते हुए भी, तो इन चीज़ों का आपने बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है कि सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी डेंजर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया था लिगामेंट की चोट कौन सी है? भाई मैं पिछली बार जब मैंने एस्टेट का एग्जाम दिया था और भाई जहाँ तक मुझे याद है मेरे आई थिंक 118 क्वेश्चन, ठीक है, 118 के करीब या फिर 119 के करीब मेरा स्कोर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। गलत भी क्या किया? जल्दबाजी में, ठीक है। मैं तभी बोलता हूँ कि इजी क्वेश्चन आना बहुत कई बार आपके लिए भी घातक होता है और मेरे लिए भाई घातक रहा था। घातक क्यों रहा? क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को गलत करने का मतलब ही यही था कि मैंने जल्दबाजी में ऑप्शन जो मुझे पता था, जैसे देखिए हम बोलते हैं कि लिगामेंट है ना, ये स्प्रेन है, तो मेरे दिमाग में था कि भाई स्प्रेन है ना, ठीक है। लेकिन मैंने वो खिंचाव यहाँ पे देखिए ये पढ़ लिया, ठीक है, खिंचाव, तो मैंने सोचा कि खिंचाव ही होगा, मसल्स का है ना, तो ये ध्यान में ही नहीं रहा कि भैया बात किसकी कर रहा था, मोच की बात कर रहा था, लेकिन मैं पुल की बात कर रहा था। देखिए मसल्स पुल होती है, लिगामेंट्स भी आपके पुल होते हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मैंने स्प्रेन की जगह स्ट्रेन पे क्लिक कर दिया था भाई, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चंस भी कभी कभी आपके लिए डिफिकल्ट बन सकता है और 1 नंबर से भी अगर आप रहेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि पाइथन गेम्स जो है ये आपके करवाए गए थे, है ना, ये किससे संबंधित है? पीथियन, इस्थीमियन, नीमियन, ठीक है, और ओलंपिया, ठीक है, ओलंपिक, तो ये आपके किस से रिलेट करते हैं? पीथियन गेम्स।
एथेंस काल से है, स्पार्टा काल से है, या फिर होमर काल से है, या फिर तीनों में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और भाई इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपके लिए जल्द ही लेके आ जाऊंगा, ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो, ठीक है। अदरवाइज भाई ट्रिक को मैं नहीं लेके आऊंगा, आप मुझे बताना तभी मैं लेके आऊंगा। तो ये एथेंस काल से आपके संबंधित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि शिथिर सुखन आसनम, ये परिभाषा किससे रिलेट करती है? तो देखिए आसनम इसमें दिया गया है, ठीक है, स्थिर है, सुखम है, मतलब वो पोस्चर जिसके अंदर आप स्थिरता से बैठे रहें और आपको सुख की अनुभूति हो, तो ये आपका आसन से ही संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और आसन 3 प्रकार के भाई, मैंने आपको जैसे बताया था, रिलैक्सेटिव है, आपके मेडिटेटिव और करेक्टिव आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक आधुनिक ओलंपिक हुए थे। आधुनिक ओलंपिक भाई जो आपके फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक है ना, चलो जी, तो ये आपके एथेंस में आपके खेले गए थे। और कब खेले गए थे भाई? 1896 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। जी हाँ, गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। चलो जी, मेरे हिसाब से तो आपने राइट क्लिक कर लिया हुआ ना। सो राइट है, ये उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है ना। स्पार्टा को क्लासिकल एज, बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है कहाँ है भाई? तो देखिए बहुत इजी लगने वाले क्वेश्चन हैं आपके लिए। और अब कुछ साथी बोलेंगे अरे सर अगर इस तरह का पेपर मुझे मिल जाता तो मैं इतने ले लेता, मैं इतने कर देता। तो भाई ये सभी अभी जब आप है ना पेपर को माइंड फ्री हो गए, स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम नहीं है तब आप सोल्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो यही क्वेश्चंस भी हमें मुश्किल लगने लगते हैं ना। तो ये आपका भाई अमरावती के अंदर है और 1914 के अंदर 2 वैद्य भाइयों ने बनाया था, ठीक है। और इसी ने आपका क्या किया था, 1924 में एक व्यायाम विशारद की उपाधि आपकी शुरू की थी, है ना। इसको याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शीतकारी क्या है? शीतकारी भाई योग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो शीतकारी ये क्या है? आपका एक प्राणायाम है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद क्या है? सबसे पहले आप क्या करते हैं? क्रायोथेरेपी यूज करते हैं, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, या फिर थर्मोथेरेपी? क्रायोथेरेपी है ना, बिल्कुल भाई। क्रायोथेरेपी में होता क्या है, आप ठंडे पानी की चिकित्सा को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? विच इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन? चलो जी, राइट इसमें जो है ये हो जाएगा आपका मानसिक विकास। देखिए साझा लक्ष्य है। बाकी अगर आप बात कर रहे हैं तंत्रिका पेशिका है तो ये भी आप जब खेलते हैं तब होगा, ठीक है। आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर आप खेलों के विकास की बात करते हैं तो ये तो शारीरिक शिक्षा के ही हैं, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशन का भी इसने पूछ लिया ना, कॉमन पूछ रखा है, कॉमन में तो क्या आ जाएगा भाई? ये बोल रहा है कि कॉमन में एजुकेशन क्या करती है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट करती है, तो फिजिकल एजुकेशन भी आपकी मेंटल डेवलपमेंट करती है, तो कॉमन इनका एम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहाँ है? इंदिरा गांधी आईजीयू बोलते हो क्या? चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आपने क्लिक कर दिया होगा ना। बिल्कुल भाई, ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई एक चीज और मैं बता दूं आपको, जहां तक मुझे पता है लगभग आपके 1720 कैंडिडेट्स के करीब है आपके टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था ना, इसमें क्लियर हुए थे। और लगभग ये जो एग्जाम्स है 6000 कैंडिडेट्स ने दिया था, जहां तक मुझे याद है 6000 के करीब कैंडिडेट से इसमें अपीयर हुए थे और 1720 का क्लियर हुआ था। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अब की बार का जो पेपर रहेगा वो मॉडरेट रहेगा। अब पिछला पेपर अब बहुत इजी दिया गया था, लेकिन अब की बार जो पेपर है वो मॉडरेट आने वाला। मॉडरेट का मतलब है इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रखा ना 1961 में, तो थोड़ा सा हो सकता है मे भी अर्जुन अवार्ड से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये किसको दिया जाता है, कौन इसको देता है, कितनी तारीख को दिया जाता है, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कमेटी की सिफारिश से आपका दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। सो भाई यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है।
तो भाई जब भी माइक्रोसाइकिल की बात कर रहे हैं ना, माइक्रोसाइकिल को सोल्व करते वक्त एक चीज ध्यान में रखना कि जो माइक्रोसाइकिल है वो कई बार ना कैंडिडेट्स बोल देते हैं कि सर 2 से 3 दिन का भी होता है ना, सबसे छोटा होता है। तो भाई ये इसकी अवधि ना 1 हफ्ते तक की रहती है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना कि 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ते में देखो यहाँ पे 5 से 10 दिन इसने लिखा हुआ है, तो लगभग लगभग इसने 1 हफ्ते का टाइम इसमें बना दिया है, ठीक है। 5 से 10 दिन मतलब 5 दिन का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कोचेज पे और कैसा आपको ट्रेनिंग लोड चाहिए होता है, ठीक है। कैसा कौन से लेवल का खिलाड़ी है उसके लिए आपका बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट है ऑप्शन आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान क्या चीज रखने वाली है। प्राइस को तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना भाई, ठीक है। सोर्स है उसको भी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। यूटिलिटी है उसको भी ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन आपने क्या करना है, क्वालिटी को आपने जरूर चेक कर लेना है। क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर क्वालिटी के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो भाई आप ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट का जो सामान आप परचेज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इफेक्टिव यहां पर बोला गया, सॉरी, इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन बॉडी, मालिश का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई बिल्कुल ये सभी आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें आपका क्या करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन से सही कर देगा, ठीक है। आपका कह सकते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, आपका नर्व सिस्टम है, ठीक है, और आपके जो स्किन सिस्टम है, इन सभी पे आपका अच्छा असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन भाई ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा ना। मायोलॉजी मसल्स के लिए है, ठीक है। ऑर्थोलॉजी आपकी जॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाजशास्त्र का संबंध किससे है भाई। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, देखिए इससे रिलेटेड मैंने अभी एक प्रीवियस सीरीज करवाई थी जिसके अंदर 75 क्वेश्चन थे और वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी से थे, और वो आई थिंक सीरीज है आपकी 627 नंबर। उसको जाके देख लेना। क्वेश्चन हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, लेकिन मैंने उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई वहाँ पे भी आपके। सो यहाँ पे आ जाएगा टीम कोहेजन से, ठीक है। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था ये था कि योगश्चित्त वृत्ति चय निरोध है, परिभाषा किसने दी है। योगश्चित्त वृत्ति चय निरोध है, ये परिभाषा किसकी दी हुई है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और भाई ये महर्षि पतंजलि की दी हुई है, ठीक है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है। देखिए आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड है टीचिंग का वो यूज करते हैं, तो ये किस पर निर्भर करेगा, ठीक है। अध्यापक के यौन प्रसार पर, ठीक है। मीन्स टीचर है वो मेल है या फिर फीमेल है, या फिर किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। मेल फीमेल को क्या किसको सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या फिर अध्यापक की कुशलता पर, या फिर अध्यापक की उम्र पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विशेष यहाँ पर बात करें ना, पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग है वो क्या करेगा, टीचर की कुशलता पर निर्भर करेगा, ठीक है। कि मीन्स जो टीचर्स है उसको कितनी नॉलेज है तभी तो वो यूज कर पाएगा, है ना। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सीखने के किस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर जो आप जिस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे वो आपको याद रहेगा, बाकी को आप भूल जाएंगे, तो इसको अभ्यास का नियम इसको कहा जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई आपका इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। सो भाई मैं टाइम भी आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप इनको अच्छे से सोल्व कर लें, आपको अच्छे से याद हो जाए। तो भाई देखिए मनोभौतिक एकता की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था। तो ये आपका मन और शरीर का विकास है, इन दोनों की बात करेगा, माइंड एंड बॉडी ऑफ डेवलपमेंट। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वस्थता या फिर वेलनेस का महत्व क्या है। भाई वेलनेस का सीधा सा मतलब ये है कि ये क्या कर रही है, आपके अच्छे जीवन जीने के लिए आपकी हेल्प करती है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा और तुरंत उपचार क्या रहेगा। भाई मोच का अगर आपको स्प्रेन आ गया है ना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो भाई सीधी सी है, हमने अभी बात की थी ना क्रायोथेरेपी की, और प्राइस थेरेपी या फिर माइस थेरेपी है, ठीक है। हम यूज़ करते हैं राइस, प्राइस और माइस, ठीक है, तीनों ही नाम लिए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, आप बर्फ से उपचार करेंगे, पहले आप उस पर आइसिंग करते हैं ना। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वॉलीबॉल में आएगी।
भाई मैं ना आपको 2021 वाला 2021 का भी जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है ना वो भी दिखाऊंगा। आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि जो में पूछा गया था 2021 के जो एग्जाम हुआ था टीजीटी एस्टेट का एग्जाम, उससे बिल्कुल अपोजिट था। अपोजिट कहने का मतलब जहां पर देखिए क्वेश्चन इसमें पूछे गए, इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लंबाई चौड़ाई की बात की गई है, ठीक है। तो इससे तो बिल्कुल ही डिफरेंट पेपर था वो, और उसमें तो कैंडिडेट्स ही बहुत कम क्लियर हुए थे, ठीक है। तो हो सकता है मैं भी अब की बार भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोनों अगर सालों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो अब की बार मॉडरेट पेपर रहने वाला है, अच्छे से एक बार उसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 मीटर की लेंथ रहती है और 9 मीटर की विड्थ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है। माइकल जॉर्डन जहां पे नाम आ गया और बास्केटबॉल अगर आपको दिख जाए तो भाई क्लिक कर देना, ठीक है ना। सो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन निर्भर करता है, इक्विलिब्रियम की बात की गई है। देखिए भाई ये क्वेश्चन है ना आपके 9th 10th 11th और 12th की जो फिजिकल एजुकेशन की बुक्स हैं, मैं फिर बता दूं, और अभी एनसीईआरटी ने भी फिजिकल एजुकेशन 11th और 12th के लिए बुक है फिजिकल एजुकेशन की जारी कर दी है, तो आप उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश वर्जन में अभी वो अवेलेबल है और जल्द ही वो हिंदी वर्जन में भी आ जाएगी, ठीक है। सो राइट यहाँ पर बताना है। सो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा। देखिए संतुलन है वो वस्तु के चौड़े भाग पर निर्भर करेगा, सबसे ज्यादा जो मोस्ट कह सकते हैं कि आपका रिलायबल यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है। भाई अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का कोई भी स्किल सीखना है तो सबसे बढ़िया मेथड क्या है, आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड है, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन अगर आपको मिल जाए तो आप उस स्किल को अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कई बार बोलते हैं बच्चे कि सर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी हो गया या हो गया, तो अब देख लो भाई इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर संतोष ट्रॉफी किससे, आपकी फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएगी। सो ऑप्शन रहेगा आपका सेकेंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि डबल फोल्ट प्रयोग में आता है, कहाँ आता है भाई डबल फोल्ट। डबल फोल्ट आपका कहाँ पर यूज होता है। चलो जी, मेरे हिसाब से तो आपने क्लिक कर लिया होगा ना, तो बिल्कुल अगर आपने क्लिक नहीं किया तो कर लेना भाई। राइट है, टेनिस के अंदर है ना डबल फोल्ट आपका यूज किया जाता वर्ड, ठीक है। सो ऑप्शन आपका 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुब्जता विरूपता को यह भी कहा जाता है, काइफोसिस डिफॉर्मिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड। तो भाई यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इनको कर लेना। इसके साथ में जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज है इससे भी रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। अगर आप मुझे लिख के बताएंगे तो इसको बोलते हैं गोलाकार पीठ, ठीक है। राउंड बैक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, किन्जियोलॉजी किसका अध्ययन है भाई। चलो जी, मेरे हिसाब से तो आपने क्लिक कर लिया होगा, और अभी भी अगर क्लिक नहीं किया तो कर लेना भाई। ये मानव क्रियाएं, ठीक है, जो ह्यूमन जितने भी कह सकते हैं एक्टिविटीज होती है उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुंभक का संबंध किससे है। कुंभक, जी हाँ, पूरक कुंभक रेचक है ना, और कुंभक भी 2 प्रकार का, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक है ना। तो ये प्राणायाम से संबंधित है भाई। जब भी हम प्राणायाम करते हैं ना तो इसमें आपका पूरक कुंभक रेचक का बहुत ध्यान में रखा जाता है ना। सो पूरक का मतलब होता है श्वास को, या फिर कह सकते हैं जो ब्रीथिंग है इनहेल करना, और कुंभक होता है रोकना, ठीक है। और इसके साथ में जो रेचक है, रेचक का मतलब होता है एक्सेल, हवा को बाहर निकालना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अरे सर जी, अगर इस तरह के क्वेश्चन भी अब की बार आ गए ना तो 1720 नहीं, अब की बार तो मेरे हिसाब से 2000 क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना, और राइट हो जाएगा भाई प्रत्येक चौथे वर्ष आपके किए जाते हैं। कुछ साथी कंफ्यूज होते हैं कि 4 साल का गैप है ना, तो 5वें साल में होने चाहिए। तो भाई आप याद रखना कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी 2024 में हुए तो 3 साल हुए ना बीच में, तो चौथा वर्ष जो आएगा उसी में हो जाएगा। सो और 4 साल ही होते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, अखाड़ा किस खेल से संबंधित है। भाई ये क्वेश्चन, अरे सर हरियाणा वाले तो इसको बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अखाड़े जो हैं कुश्ती के हरियाणा के अंदर बहुत फेमस है, और रेसलिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए भाई शारीरिक शिक्षक के अंदर, आपको बताना है। सो भाई प्रोफिशिएंसी बिल्कुल है, इसके साथ में पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटी है। सो मेरे हिसाब से आप किस पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब प्रारंभ हुई थी।
देखो कल या फिर परसों की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको करवाया था ओलंपिक की शपथ से रिलेटेड भी। सो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना। और ध्वज भी, ठीक है, जो ओलंपिक का जो फ्लैग है, मैंने कुछ ऐसे रिंग्स भी बना के आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा ना। सो कुछ ऐसे रिंग्स भी बनाए थे, मैंने बताया था कि ओलंपिक का जो फ्लैग है ये भी आपका फहराया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना। और अगर इससे पूछ लिया जाए कि ओलंपिक की जो ये शपथ ली जाती है, ओथ ली जाती है, इसमें ड्रग या फिर डोपिंग से रिलेटेड जो ओथ है उसको कब ऐड किया गया था, तो जो ओथ है ये आपकी डोपिंग से रिलेटेड है, ये आपकी सन 2000 में पहली बार ली गई थी, ठीक है ना, डोपिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है भाई? अरे भाई अगर ये नहीं पता ना तो बच्चों को क्या बताओगे फिर, है ना। सो ये आपके जितने भी टीचर को भी मिल सकता है भाई, ठीक है, अध्यापक है उसको भी मिल सकता है, एक शारीरिक शिक्षक है उसको भी मिल सकता है, और कोचेज को ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक स्ट्रोक का संबंध किससे है? अब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला ना, बैक स्ट्रोक क्रिकेट में भी लगाते हैं ना, कि पीछे की तरफ शॉट लगा दिया तो वो स्वीप शॉट है, ठीक है, बैक पीछे की तरफ खेलते हैं। सो यहाँ पे भाई सिंपल सा है, आपको तैराकी मिल गया ना, तो बैक स्ट्रोक है आपके स्विमिंग में चलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक भाई सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी होती है, कौन सा लीवर आपका रहेगा, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को तो गलत मत करना, सबसे ज़्यादा जो थर्ड टाइप ऑफ लीवर है वो आपका बॉडी के अंदर यूज होता है, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंग पोंग का संबंध किससे है? भाई आप है ना मेरी सीरीज उठा के देख लेना, इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, पिछली प्रीवियस सीरीज है जो मैंने एग्जाम्स वगैरह की करवाई है, क्वेश्चंस जो करवाए हैं आप उठा के देख लेना, और इस क्वेश्चन पेपर को आप कंपेयर करके देखना। कई बार तो बच्चे ये बोल रहे थे कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके ही वीडियो से उठे हुए थे। भाई मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता कि भाई मेरी ही वीडियो से, या फिर वो मेरी वीडियो थोड़ी देखने के लिए बैठा है, बच्चे बोल देते हैं। हाँ बच्चों को लगता है कि भाई जो एक क्वेश्चन करवा रखे हैं वहीं से क्वेश्चन आए, तो भाई मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि आपको वही क्वेश्चंस करवाए जाएं जो आपके एग्जाम्स में पुट होते हैं, ठीक है। तो पिंग पोंग है ना, विप वैप, ठीक है, इसको एक याद रखना, जो टेबल टेनिस है इसको पिंग पोंग और विहिप वैप भी कहा जाता है, ठीक है भाई। मैं लिख देता हूं एक बार, विहिप वैप, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता कुछ, विहिप वैप, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये भी आपका पिंग पोंग या फिर टेबल टेनिस का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार अध्ययन क्या है? मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना, मन और विज्ञान की आप बात कर रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक आधार क्या रहेगा आपका क्वेश्चन, ये आपसे पूछा गया। तो भाई सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है आपकी, खेल के अंदर यूज़ की जाती है ताकि हम बच्चे की प्रोग्रेस है, बच्चे के ऊपर कैसा स्ट्रेस लेवल है, एंग्जाइटी लेवल है, फियर लेवल है, ठीक है, तो हम इन चीज़ों को चेक करने के लिए आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बच्चे की पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायनेमिक वर्ड है, ये किससे संबंधित है? चलिए जी, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। डायनेमिक, चलो जी राइट, देखिए डायनेमिक स्टैटिक आपने पढ़ा ना, स्ट्रेंथ है, डायनेमिक फोर्स और आपकी स्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे डायनेमिक स्ट्रेंथ है आपका, और इसके साथ में स्टैटिक फोर्स है, ये आपका स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड आपके कर रहे हैं। और स्ट्रेंथ को भी अगर आप एक्सप्लेन करेंगे फिर यहाँ पर जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो 3 प्रकार की हो जाएगी, जिसमें आपकी मैक्सिमम है, एक्सप्लोजिव और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या रहेगा? क्रोनोलॉजिकल एज, भाई सीधी सी याद रखना इसको, ठीक है, सी है ना, सी जहाँ पे आया हुआ तो इसको कैलेंडर समझ लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, जो कैलेंडर में आपकी जो डेट होती है ना उसको क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, मतलब वर्ष में, महीने में और दिन के अंदर जो उम्र को अभिव्यक्त किया जाता है या फिर उसको एक्सप्रेस किया जाता है, वही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है? आइसोटोनिक, 4 ऑप्शंस आपके दिए गए। आइसोटोनिक किससे है भाई? ये आपका स्ट्रेंथ है ना, आपने पढ़ा भी होगा ना, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, ठीक है, तो ये आपके मेथड्स हैं आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि एब्रेशन की चोट, एब्रेशन कैसी चोट है भाई? त्वचा की है, कैसी है? तो बिल्कुल भाई बिल्कुल है, एब्रेशन है, रगड़ लगना है ना, रगड़ लगना, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाटलैग प्रशिक्षण
दिया जाता है या फिर फाटलैग प्रशिक्षण है ये संबंधित है किससे? तो फाटलैग में देखिए आप करते क्या भाई, लंबा दौड़ते हैं, ठीक है, आपके पास में कुछ एरिया होगा स्पेसिफिक और उसको आपको पार करना है, टाइम ड्यूरेशन आपको दी हुई होती है, ठीक है, उस टाइम में आप चाहे चल के करें, चाहे आप रेंग के करें, चाहे दौड़ें, चाहे कुछ भी करें, ठीक है, तो उस एरिया को आपको क्लियर करना होता है। तो मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आपका एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए आपको फाटलैग यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गति के विकास की विधियां कौन सी है? तो भाई अगर आप पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर तो आपको पता होगा, तो जो एक्सीलरेशन और जो पेस रन है, ठीक है, कुछ साथी बोलते हैं सर रिएक्शन एबिलिटी और जो स्पीड मोमेंटम है ये क्या चीजें हैं? तो भाई ये आपके स्पीड के टाइप हैं, ठीक है। डेवलपमेंट का जो मेथड है इसमें एक्सेलरेशन और पेस रन। अब कुछ साथी बोलेंगे सर तो कॉन्टिन्यूअस जो फाटलैग मेथड है या फिर आपका इंटरवल मेथड है, वो भी तो आपका इंटरवल मेथड भी तो स्पीड को डेवलप करता है। लेकिन भाई यहाँ पे स्पेसिफिक बात की है। अब देखिए इंटरवल मेथड के अंदर आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को भी आप यूज कर सकते हैं, पेस रन को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में आप उसमें क्या करेंगे, उसको इंटरवल देंगे, रेस्ट का टाइम देंगे। तो एक्सेलरेशन और पेस रन ही आपके यहाँ पर किसके स्पीड को बढ़ाने के लिए मेथड आपके इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा थर्ड। सो दोस्तों यहां पर मैंने पूरा का पूरा आपको ये पेपर सोल्व करवा दिया है, और कैसा लगा ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अगला पेपर देखने के लिए भाई, जो अगला पेपर मैं आपको करवाने वाला हूं उसको आप देखने के लिए हमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कीजिएगा, और इसके साथ में सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है तो, ठीक है। अदरवाइज अनसब्सक्राइब जो भी हमारे साथी हैं जो हमें नहीं देखना चाहते या नहीं चाहते कि हम पढ़ाएं, ठीक है, वो हमें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।